सुक्खू सरकार के सीपीएस के भविष्य पर अब आगामी 7 दिसंबर को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के साथ साथ डिप्टी सीएम अग्निहोत्री के मामले में भी अदालत का फैसला आना बाकी। देश के सबसे महंगे वकीलों में शामिल एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के पेश न होने के चलते सुप्रीम कोर्ट में भी केस ट्रांसफर होने के मामले में नहीं हो सकी सुनवाई। हिमाचल के एडवोकेट जनरल के मुताबिक सीपीएस नियुक्तियां सही है तो पिटिशनर के अनुसार पब्लिक एक्सचेकर व जनता के धन का दुरुपयोग कर सीपीएस व डिप्टी सीएम को दी जा रही है सुविधाएं। पूर्व की वीरभद्र सरकार के शासनकाल में भी कोर्ट पहुंचा था 10 सीपीएस की नियुक्ति का मामला। पंजाब, हरियाणा व असम के हाई कोर्ट मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को करार दे चुके हैं संवैधानिक। इलेक्शन गारंटी पूरी करने में आर्थिक बदहाली को मुख्य बाधा बता रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार डिप्टी सीएम, सीपीएस व कैबिनेट रैंक के सलाहकार तथा बोर्ड निगम अध्यक्ष की फौज पर खर्च कर रही है करोड़ों का बजट। 10 माह में 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने वाली सुक्खू सरकार के सीपीएस नियुक्ति के फैसले को आम लोग तथा सोशल मीडिया यूजर भी करार दे रहे हैं फिजूल खर्ची। हिमाचल हाईकोर्ट में बीजेपी एमएलए सतपाल सत्ती सहित सीपीएस नियुक्ति को लेकर बताई जा रही है 3 याचिकाएं। अपने 10 माह के कार्यकाल में लगातार इलेक्शन गारंटी पूरी न होने का कारण हिमाचल पर करीब 75,000 करोड़ का कर्ज होना व आर्थिक बदहाली बता रही हिमाचल की सुक्खू सरकार के सीपीएस व डिप्टी सीएम के भविष्य पर अगली हियरिंग हाईकोर्ट में 7 दिसंबर को होगी। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए हिमाचल उच्च न्यायालय ने 7 दिसंबर के लिए सभी पक्षों को तैयार रहने को कहा है और आज सत्ता पक्ष व विपक्ष के वकील ने मीडिया से बातचीत में भी अपने अपने तर्क रखे। सीपीएस मामले में हिमाचल सरकार का पक्ष रख रहे महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत में इस तरह के कुछ और केस भी होने के चलते राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की याचिका लगा चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट ने आज इस केस में अगली हियरिंग की डेट 7 दिसंबर डिसाइड की है और सीपीएस नियुक्ति के मामले में हिमाचल सरकार द्वारा पहले ही कानून बनाया जा चुका है। एडवोकेट जनरल के अनुसार डिप्टी सीएम मामले में भी उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति के केस संबंधी डिसीजन के आधार पर फैसला सरकार के पक्ष में आना तय है। सीपीएस नियुक्ति मामले के खिलाफ एससी में 3 पिटीशन बताई जा रही है, जिनमें से एक पार्टी के वकील एडवोकेट संजय कुमार ने इस मामले में पंजाब, हरियाणा तथा असम के हाईकोर्ट के डिसीजन का हवाला देते हुए सीपीएस नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया। एडवोकेट संजय के मुताबिक इन नियुक्तियों को लेकर क्योंकि जनता के धन अथवा पब्लिक एक्सचेकर का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए यह एक गंभीर केस बनता है। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती भी इस मामले में एक पक्षकार है और पिछले 10 माह से मंत्रियों की तर्ज पर सरकारी गाड़ियों, कार्यालयों व अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे आधा दर्जन सीपीएस पर अभी भी कोर्ट की तलवार लटकी हुई है। पूर्व की जयराम सरकार द्वारा हालांकि सीपीएस की नियुक्ति नहीं की गई थी, मगर इससे पहले प्रेम कुमार धूमल व वीरभद्र शासनकाल में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त हुए थे। वीरभद्र सरकार के शासनकाल में भी सीपीएस संबंधी मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंचा था, हालांकि सरकार का शासनकाल पूरा होने तक इस बारे कोई नतीजा नहीं निकल सका था और 2014 में जानकारी के अनुसार सीपीएस धर्माणी ने पद से त्याग पत्र दे दिया था। हिमाचल सरकार द्वारा इस केस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किए जाने को लेकर लगाई गई याचिका की सुनवाई भी जानकारी के अनुसार नेक्स्ट वीक तक टल गई है, जिसका मुख्य कारण देश के जाने माने वकील एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का पेश न होना खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। मीडिया की खबरों के मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में एक दिन की हियरिंग की फीस 6 से 11 लाख तक लेते हैं, जिससे इस बात के साफ संकेत मिलते हैं कि हिमाचल सरकार न केवल इन सीपीएस पर करोड़ों खर्च कर रही है, बल्कि इन्हें बचाने पर कोर्ट केस पर होने वाला खर्चा भी करोड़ों में जा सकता है। हिमाचल सरकार लाखों अथवा करोड़ों रुपए खर्च कर बेशक महंगे वकील से सीपीएस व डिप्टी सीएम की कुर्सी छीनने से बचा ले, मगर बदहाली के दौर से गुजर रही हिमाचल सरकार किन नियुक्तियों को कहीं सोशल मीडिया यूजर व आम लोग फिजूल खर्ची करार दे रहे हैं। न केवल हिमाचल सरकार के सीपीएस व डिप्टी सीएम बल्कि 1.5 दर्जन के करीब कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड निगम अध्यक्ष जैसे मलाईदार पदों पर बैठे नेताओं पर खर्च हो रहा जनता का पैसा भी विपक्षी दल व कई सोशल मीडिया यूजर गलत करार दे रहे हैं। गौरतलब है कि लास्ट असेंबली इलेक्शन के दौरान कांग्रेस द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस के साथ साथ महिलाओं को 1500 रुपए व 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां देने की गारंटी पूरी करने की कमिटमेंट की गई थी, मगर अब तक ऐसा हो नहीं सका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व उनके मंत्री गारंटी पूरी न हो पाने के लिए एक तरफ जहां प्रदेश की आर्थिक बदहाली को मुख्य वजह मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीपीएस व कैबिनेट रैंक के सलाहकार जैसे पदों पर बिठाए गए पार्टी नेताओं पर सालाना करोड़ों का खर्च किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वर्तमान प्रदेश सरकार 10 माह में करीब 10,000 करोड़ का लोन भी ले चुकी है, मगर कर्जे की इस रकम का कुछ हिस्सा जनता की वजह सीपीएस के वेतन व सुविधाओं पर तथा अब उन्हें बचाने के लिए वकीलों की मोटी फीस पर भी खर्च किया जा रहा है। यहाँ पर भाजपा विधायकों द्वारा
जो सतपाल सत्ती वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी के नाम से रिट पिटीशन पेंडिंग है, उसमें दो डिफरेंट मामलों को इकट्ठा सुनवाई के लिए लगाया गया है। एक मामला है जिसमें उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद को चुनौती दी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम का कोई संवैधानिक पद नहीं है तथा उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से, विभिन्न हाई कोर्ट से ऑलरेडी फैसला हो चुका है। माननीय उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी के मामले में ये उस सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है कि उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद हो सकते हैं, परंतु ये जानते हुए भी भाजपा विधायकों ने जाने अनजाने में उस पद को चुनौती दी है। दूसरा मामला है चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के एक्ट को चुनौती देने का। उस मामले में हिमाचल प्रदेश का जो कानून बनाया गया है विधानसभा द्वारा, उस कानून के तहत 2006 से लेकर, जैसे 2009 में मैं आपको बताना चाहूँगा, सतपाल सिंह सत्ती खुद सीपीएस रह चुके हैं, उस पद को एंजॉय कर चुके हैं। उसके पश्चात द्वारा से सीपीएस बनाए गए और वो मामला अब द्वारा जब नई सरकार बनी तो द्वारा, क्योंकि कानून है हिमाचल प्रदेश में, विधानसभा ने कानून बनाया है, तो उस कानून के तहत द्वारा सीपीएस बनाए गए। अब उस पद को भाजपा सरकार ने पहले बनाए थे, लेकिन अब उस पद को, उस एक्ट को, उस कानून को जो 2006 में पारित हुआ था, प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। तो वो मामला लंबित है और उस पर सुनवाई जारी है। हमने, प्रदेश सरकार ने ये ऑब्जेक्शन लिया था कि डिप्टी सीएम और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक्ट को चुनौती देने वाले दो विभिन्न मामलों को इकट्ठा नहीं सुना जा सकता। तो ये मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन बोला जाता है इसको लीगल लैंग्वेज में, परंतु अभी उस मामलों पे, उन पे सब पे सुनवाई जारी थी। अब इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर 2023 के लिए की गई है। उसमें हमने न्यायालय में ये भी बताया, जैसे आपने मेरे से पूछा, न्यायालय में हमने ये भी बताया कि उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर एप्लीकेशन भी पेंडिंग है, जो कल लगी थी, पिछले कल लगी थी, और अब उसकी सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाली गई है। तो न्यायालय ने कहा कि ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर तक टालते हैं और 7 दिसंबर तक संभावना है कि उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई हो जाएगी और जिस प्रकार से वहां से सुनवाई होगी उसी प्रकार से आगे जो भी फैसला होगा वो इस मामले में उच्चतम न्यायालय में कार्रवाई चलेगी। यह मामला जस्टिस ठाकुर और जस्टिस संदीप शर्मा जी की कोर्ट में लगा था और आज इस बेंच में एक नए जस्टिस आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस मामले को देखा है और हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे और हमने जो प्रेयर्स ली थी आज, वैसे तो यह मामला एज फार एज माई पिटिशन इज़ कंसर्न, दैट इज़ PIL नंबर 19/2023 कल्पना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, जिसमें हम लोगों ने इनसे बात कही है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को बचाने के लिए आए हुए हैं इस पिटिशन में, और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाई थी कि तब तक इस इंटरिम एप्लीकेशन को स्टे दे दिया जाए, इस ऑर्डर को जो अपॉइंटमेंट ऑफ CPS है उस ऑर्डर को स्टे किया जाए, क्योंकि ये केस पता नहीं कितने दिनों तक चलेगा और ये जो पब्लिक एक्सचेकर का जो पैसा इंजॉय किया जा रहा है इन CPS द्वारा, उसको रोका जाए। परंतु कोर्ट का बेंच आज नया था, तो कोर्ट ने कहा कि हम इस केस को 7 दिसंबर 2023 को सुनेंगे। इसके उपरांत एक बात और सामने आई है कि स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अंडर आर्टिकल 139A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक ट्रांसफ़र पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, और ताकि इस सिमिलर इश्यूज़ जो इस CPS के सिमिलर इश्यूज़ हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हो, चाहे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हो, इवन चाहे वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट जगमोहन भाटी व दूसरी हो, उनको वो सिमिलर इश्यूज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए इस सेम पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट सुने। पिछले कल वो वहाँ पे लगी थी, परंतु उसको वहाँ पे कल जो है वो अर्जन हो गया, नेक्स्ट वीक के लिए वो रखी है। अब अगला मामला जो है दोबारा यहाँ पे सुना जाएगा और यहाँ कोर्ट ने कहा कि 7 दिसंबर को सब वकीलों को
जिन जिन ने यह फाइल की है पूरी तरह तैयार रहना है। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।